बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। देसी हेल्थ टिप्स में तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद। दोस्तों, आज एक लाइव वीडियो के साथ आप तमाम भाइयों की खिदमत में हाज़िर हूँ। जिस भी भाई को अगर आवाज़ का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर मुझे कंफर्म कर दें, कोई भी बंदा कमेंट करके मुझे कंफर्म कर दे कि आवाज़ ठीक आ रही है आप लोगों को या वीडियो का कोई इशू तो नहीं है, तो आप अपने जितने भी क्वेश्चंस हैं, सवालात हैं, वो मुझे साथ ही आपका एक बॉक्स है, वहाँ पर आप कमेंट कीजिएगा। ये मुस्तकीम भट्ट साहब फर्स्ट में, थैंक यू मुस्तकीम भाई। मोहम्मद तोकीर राजा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक हैं? एवरीथिंग इज़ फाइन आई थिंक। जी, आवाज़ ठीक आ रही है। इरम ज़फ़र, थैंक यू। फ़हीम, काफ़ी सारे कमेंट्स आने शुरू हो गए हैं, जितने भी भाई हैं। ओके जी भाई साहब, थैंक यू सो मच। आप लोगों का इतना प्यार है और लाइव वीडियो में फ़र्स्ट टाइम आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूँ। थैंक यू सो मच। आसिफ नवाज़ साहब, ख़ान फ़याज़, नोमान अज़ीज़, थैंक यू सो मच। इरम ज़फ़र, अस्सलाम वालेकुम भाई, थैंक यू सो मच। वालेकुम सलाम इरम ज़फ़र, कैसी हैं आप? अच्छा जी, बड़े पुराने दोस्त हैं जो आज कमेंट कर रहे हैं। नासिर अली इस्लाम जी, वालेकुम सलाम। शाहिद अहमद, कॉन्टैक्ट नंबर सर मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ कि कॉन्टैक्ट नंबर मैं नहीं दे सकता, कुछ पर्सनल मसरूफियात हैं आप लोगों से। ज़रगाम अली सर, आपसे कुछ मालूम करना है। जी हुक्म करें भाईजान। ज़ियाउल्लाह, अस्सलाम वालेकुम सर, काइंडली टेल मी अबाउट हाउ टू लूज़ वेट। ओ थैंक यू सो मच डियर। आप इस तरह करें, अगर लूज़ वेट करने का मैं आपको सबसे बेहतरीन तरीका बताता हूँ। आजकल वैसे भी खीरे आपको आसानी से मिल जाते हैं। आप खीरों का जूस जो है वो सुबह बना कर पिएँ। 2 खीरे ले लें या 3 खीरे ले लें, उनका शेक बनाएं, उनका जूस निकालें ग्राइंडर में ना, उनका जूस निकाल लें, या आपके पास जूसर मशीन है तो उसके अंदर बेहतरीन सा जूस निकलता है, तो जूसर में उसका जूस बना लें और वह जूस को पिएँ, तो इंशाल्लाह 10 से 15 दिन के अंदर आपका काफ़ी वेट लूज़ हो जाएगा। ये आजमूदा नुस्खा है। और बहुत सारे कमेंट आना शुरू हो गए हैं तमाम भाइयों के और बहुत मज़ा आ रहा है। सैयद एकेडमी, अस्सलाम भाई, वालेकुम सलाम जनाब। नईम ख़ान, गुड, थैंक यू सो मच नईम ख़ान। सरगाम अली सर, मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है जी, हुक्म करें। सैयद सत्तार, अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम सलाम। ईमेल आईडी info@desihealthtips.com.pk। अच्छा जी। आसिम ख़ान, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच आसिफ ख़ान। एम इजाज़, कैसे हो भाई? अल्लाह का करम है, आप सबकी दुआ। अहमद ख़ान, टाइमिंग का सर काफ़ी सारे नुस्खे मैं अपलोड कर चुका हूँ और आपको जो है वो मेरे चैनल को विज़िट करें और बहुत सारे नुस्खे हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों से माज़रत करना चाहता हूँ लाइव, चूँकि आप सारे मुझको सुन रहे हैं। नासिर अली सर, ज़कावत है इसका। जी मैं बिल्कुल बताता हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप, आप सुनते रहें मेरी बात। सबसे पहले मैं माज़रत करता हूँ कि जो थंबनेल के हवाले से लोगों को प्रॉब्लम थी, तो थंबनेल में प्यारे भाइयों इस तरह है कि थंबनेल इसलिए यूज़ किया जाता है, मैं लाइव आपको बताता चलता हूँ कि थंबनेल इसलिए यूज़ करता है कि जस्ट व्यूज़ हासिल करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे जो चैनल हैं वो बड़े हार्ड थंबनेल यूज़ कर रहे हैं और सारी के सारी आवाम उन बेवकूफ़ों को देख रही है। तो इसलिए मैं ये ट्रिक यूज़ करता हूँ ताकि लोग मेरे चैनल पर आएँ और देखें और उसको विज़िट करें। मैं आपको असली नुस्खा जात बताता हूँ और बेहतरीन, आसान और 1-2 चीज़ों पर मुश्तमिल नुस्खे आपको बताता हूँ, तो इसलिए यूज़ किया जाता है। टाइमिंग ज़्यादा बढ़ाने का, जी आप तैयब, आप विज़िट करें मेरे चैनल को। सैफ़ अली, आई लव यू सर, थैंक यू सो मच, लव यू टू सर। राशिद ख़ान, ओके जी, बिल्कुल आप चैनल विज़िट करें। मुग़ल सर जी, नफ्स बड़ा करने का, जी बिल्कुल आप चैनल विज़िट करें। आपको मैं बेहतरीन नुस्खा बताता हूँ कि सबसे पहले अज़ूए ख़ास की लेंस के लिए सबसे बेहतरीन नुस्खा पता है कौन सा है? मैं आपको बताता हूँ। आप जो कल मैंने नुस्खा अपलोड किया है वो सबसे बेहतरीन है। आप कल वाली मेरी वीडियो वॉच करें जो कल मैंने अपलोड की थी, इंतहाई बेहतरीन नुस्खा आपको मैंने बताया है। उसमें बीर बहुटी यूज़ हुई है, ठीक है,
रोगन ज़र्द यानी जैतून का अंडे की जर्दी का तेल, उसके अलावा शेर की चर्बी, रीछ की चर्बी, सांडे का तेल, ये 3-4 आइटम्स, और शहद की मक्खी, छोटी शहद की मक्खी, छोटी मक्खी का शहद जो है ये भी इस्तेमाल हुआ है। तो बेहतरीन, बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है, मैं आपको रिकमेंड करूँगा प्यारे भाइयों आप उसको यूज़ करें। ठीक है जी, बिल्कुल हो जाएगा जनाब। ये एक भाई ने कमेंट किया है इससे हो जाएगा, जी बिल्कुल हो जाएगा। सजाद खान आई लव यू, थैंक यू सो मच सजाद खान आपका प्यार देने का। पेट की ख़राबी से, अगर पेट की ख़राबी का सबसे वाहिद हल मैं आपको बताता हूँ कि आप कम खाना शुरू कर दें। आपको थोड़ी सी भूख रहती हो तो आप खाना छोड़ दें, यकीन जाने कि आपको कभी भी ज़िंदगी में मैदे का प्रॉब्लम नहीं होगा, स्टमक का प्रॉब्लम नहीं होगा। मोटापे का क्या करें? मोटापे का सर मैं बता चुका हूँ कि खीरे लें, खीरों का जूस निकालें, सुबह के टाइम नहार मुँह खीरे का जूस पिएं, इंशाल्लाह 10 से 15 दिन के अंदर आपका वेट लूज़ हो जाएगा। सुहेल खान आई लव यू सर, थैंक यू सो मच सुहेल खान। नानी राजपूत हेलो ब्रो, जी नानी राजपूत, नैनी है या नानी है, कुछ भी है जी, हेलो। असफन रंग गोरा करने का बता दें। असफन भाई आप रंग गोरा करने के लिए बाहर की क्रीमें यूज़ मत करें, ठीक है। मैं आपको एक बेहतरीन तरीका बताता हूँ। आपने लीमू का रस लेना है, ठीक है। लीमू के रस के अंदर आपने आधा चम्मच लीमू का रस लें, 1 चम्मच शहद की लें, इन दोनों को मिक्स करके चेहरे पर लेप करें और 10 से 15 मिनट रहने दें। इंशाल्लाह आपको किसी भी चीज़ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको पता है कि जितने भी जो है फेस के हवाले से प्रॉब्लम्स आती हैं वो स्टमक की वजह से आती हैं, मैदे की वजह से आती हैं, मैदा ख़राब होने की वजह से। अगर आप अच्छी चीज़ें खाएं, मसालों वाली चीज़ें ज़्यादा ना खाएं, तो आपको मैदे की कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका चेहरा बिल्कुल साफ़ रहेगा। पानी ज़्यादा पिया करें जिससे आपका चेहरा साफ़ हो जाएगा। नैनी भाई जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच नैनी भाई। बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, किस किस का कमेंट पढ़ूं। साकिब नवाज़ अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम सर। वाइट हेयर का इलाज बताएं। जी इंशाल्लाह इस वाइट हेयर पे भी मैं लाजमी वीडियो बनाऊंगा। एक मैंने पहले अपलोड की थी तकरीबन 2-3 माह पहले, तो इंशाल्लाह दोबारा भी मैं अपलोड करूंगा। और कौन कौन से हैं भाई साहब? जी बहुत सारे हैं। मुश्तज़नी से छुटकारा हासिल करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने आप के साथ वादा कर लें और किसी ऐसी जगह पर जाकर वादा करें कि जिस पर आपको बिलीव हो, तो फिर इंसान खौफ खाएगा, या अल्लाह का खौफ जहन में रख कर आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं। सऊदीया में होते हैं, थैंक यू सो मच नैनी राजपूत। बहुत सारे भाई हैं सऊदी अरब में मुझसे प्यार करते हैं, बड़ा चैनल मेरी वीडियोस वॉच करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यार आप लोगों का, माशाल्लाह आपके नुस्खे करामत हैं। थैंक यू खालिद मरजान, थैंक यू सो मच। जमील अहमद थैंक यू। साकिब रंगीला साहब यू आर डूइंग ब्यूटीफुल जॉब, थैंक यू साकिब भाई। नासिर अली ज़िकावत है इसका, जी बिल्कुल मैं आपको वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। आज की सिर्फ एक स्टार्टअप के लिए वीडियो थी कि देखता हूँ कि आप लोग कितना वॉच करते हैं और कितना मुझे जो है वो रिस्पॉन्स मिलता है। फिर इंशाल्लाह आगे मैं लाइव ही आपको नुस्खा जात बना कर सिखाऊँगा। कादिर ख़ान थैंक यू सो मच। एम अफजल साहब बहुत पुराने मेरे व्यूवर्स हैं, थैंक यू एम अफजल साहब, थैंक यू सो मच। शाहीन अफरीदी बहुत पुराने व्यूवर हैं। उस्मान आरिफ साहब बहुत पुराने व्यूवर्स हैं, लाहौर से आप, थैंक यू सो मच। साकिब नवाज़ थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम जी। प्रिंस इजाज़ खान साहब। पटेल साहब अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। सर ब्लडनेस का कुछ, जी ज़रूर मैं हेयर ब्लडनेस का भी नुस्खा बनाऊंगा इंशाल्लाह। आई एम सऊदीया मोहम्मद बख्श, थैंक यू सो मच मोहम्मद बख्श साहब। वेलकम डियर नासिर साहब, थैंक यू। अच्छा आप इस तरह करें कि कुछ स्टेप बाय स्टेप ना मुझसे सवाल पूछें तो इंशाल्लाह मैं आपको वो अच्छा एक भाई ने कमेंट किया है, भाई मेरा बचपन में एक वो, अच्छा जी अच्छा
ठीक है। तो भाई आप इस तरह करें कि इससे बाउल की वजह से आपका पीनस जो है वो जो नफ्स है वो आपका छोटा नहीं हुआ, ठीक है। तो ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है। अगर आपका ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन की वजह से कुछ भी नहीं होता ये, ठीक है। ये आपका माइंड सेट है। आप ऑयल वगैरह यूज़ करें, ठीक है। और ऑयल वगैरह आप यूज़ करें और ऐसी चीज़ें यूज़ करें जो कि आपके जो नफ्स में, मैंने काफ़ी सारी पीछे वीडियोस बनाई हैं कि जो गर्माइश पैदा करें, ठीक है। और ख़ास तौर पर सर्दियों में आप जो ओलिव ऑयल है ना, जैतून के तेल से लाजमी मालिश किया करें और कोशिश करें कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल जो है वो खाने में भी उसको यूज़ करें। जैतून का जो तेल है वो खाने के लिए होता है, एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल उसको यूज़ करें। जी जी ज़रूर, मैं इस पे भी वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच लुकमान, देसी अल टिप जिंदाबाद। थैंक यू सो मच भाई। भाई ज़रूर मैं आपके जो बूब्स हैं उनको रिड्यूस करने का नुस्खा बताऊंगा, आप फिक्र ना करें, इंशाल्लाह बताऊंगा। थैंक यू सो मच भाई साकिब। अच्छा, नैनी राजपूत साहब दोबारा भाई टाइमिंग का, जी ज़रूर। वीडियोस आप मौजूद हैं, चैनल विज़िट करें, वीडियोस मौजूद हैं प्यारे भाई, वीडियोस मौजूद हैं, आप फिक्र ना करें। अच्छा, आसिफ नवाज़, ख़ानदानी गंजापन है कब बताएं? ख़ानदानी गंजापन, ये मैं आपको बताऊं कि ख़ानदानी जो गंजापन होता है, ये गंजापन ख़ानदानी नहीं होता, सम टाइम हो जाता है। ये जिंक की प्रॉब्लम होती है, आपके अंदर जिंक की कमी हो जाती है। जो बालों को ग्रोथ करने के लिए चीज़ ज़रूरत होती है वो जिंक होती है, और जिंक जो है वो ऐसी चीज़ों से मिलती है। मैं इंशाल्लाह स्पेशल वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपको जिंक, ख़ास तौर पर जो सबसे ज़्यादा जिंक पाई जाती है वो प्याज के अंदर है। आप दिन के खाने में प्याज यूज़ किया करें, ठीक है। जितने भी भाई देख रहे हैं, अगर वॉच कर रहे हैं, आप दिन के खाने में प्याज को यूज़ किया करें। प्याज के अंदर जिंक की वाफर मकदार मौजूद होती है। हाथ पाँव की जलन का बताएं सर? ये आपके मैदे के और जिगर की प्रॉब्लम है। जिगर की गर्मी की वजह से आपके हाथ पाँव जो है वो उसमें जलन होती है, और आप ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करो भाई, ये मैं आपको रिकमेंड करूँगा। मुग़ल साहब, ब्लड निकलने का, नफ्स के अंदर से ब्लड निकलता है तो आपको सुजाक है भाई, ये सुजाक की वजह से ब्लड निकलता है, तो सुजाक का इलाज कराएं, फ़ौरन से डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको एक सिरप देगा और कुछ टैबलेट देगा, इंशाल्लाह फ़ौरन आपका खून बंद हो जाएगा। ये फ़ौरन आप इलाज करवाएं इसका। कॉन्स्टिपेशंस प्लीज़ टेल मी। जी हुक्म करें जनाब। ओल्ड फ़ैन, जी 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 बिल्कुल जनाब लुकमान भाई, आप मेरे ओल्ड फ़ैन हैं बिल्कुल। आप अंस पुलिस साहब, अल्लाह आपको बहुत तरक्की दे। थैंक यू अंस भाई, थैंक यू सो मच, आमीन। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे हैं अंस भाई। हिना मोनी, हेयर फॉल सलूशन बताए। जी हेयर फॉल के लिए काफ़ी सारी वीडियोस बना चुका हूँ और इंशाल्लाह आगे भी बनाऊँगा। हेयर फॉल के लिए, आप हेयर फॉल के लिए एक नुस्खा आपको बताता चलता हूँ कि हेयर फॉल के लिए आप अदरक का पानी लें और उसके अंदर ग्लिसरीन डालें। ये मैंने नुस्खा बनाया हुआ है, मैं आपको इंशाल्लाह वीडियोस में मैं दोबारा इसकी वीडियो बना दूँगा। उसमें अदरक का पानी और ग्लिसरीन और शहद यूज़ होता है, वो सर में लगाना होता है। और हेयर फॉल का सबसे बेहतरीन है ना ऑप्शन है, मैं आपको बताता हूँ कि आप शैम्पू छोड़ दें, शैम्पू की जगह आप रेठे का इस्तेमाल करें। रेठे ले लें कुछ और उनको गर्म पानी के अंदर इतना जोश दें, इतना उबालें कि वो अपना सारा रस छोड़ दें पानी के अंदर, फिर उसको छान कर उसको किसी बोतल में महफूज कर लें, और जब आप सर पर लगाएंगे रेठे को तो उसकी भी झाग बनेगी। जैसे शैम्पू की झाग बनती है वैसे रेठे की झाग बनेगी। तो रेठा नेचुरल चीज़ है, शैम्पू अननेचुरल है, केमिकल है, शैम्पू को छोड़ दें। अंस पुलिस, देसी अल टिप्स जिंदाबाद। थैंक यू सो मच अंस भाई। मुबशर इकबाल, सॉरी अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम। यार बहुत ज़्यादा आप लोगों का प्यार मिला है, और सर मुझे कतरे आते हैं। अच्छा, तो सर आपको अगर गर्लफ्रेंड से बात करते हुए कतरे आते हैं तो आप बात ही करना छोड़ दें ना, आप इस टॉपिक पे बात ही ना करें जिससे आपको ड्रॉप्स निकल दें, ठीक है। तो ड्रॉप मैं आपको बताऊं कि मैं जैसे कि लाखों दफ़ा बता चुका हूं कि जो जरियान का प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम नहीं है, ये एक माइंडसेट है। ये
मनी के कतरे निकल जाते हैं, जो पानी होती है ये निकलता है, थोड़ा बहुत निकल जाता है, इसमें कोई इशू नहीं है। ये मैंने पिछले दिनों भी एक वीडियो बनाई थी डिटेल में कि ये जो ड्रॉप हैं ये इसलिए निकलते हैं कि जब इंसान का नफ्स के अंदर पेशाब के ज़र्रात मौजूद होते हैं, जब वो जो कि मनी को डैमेज करते हैं, इसलिए ये कुदरती अमल है कि पहले कच्चा पानी निकलता है ताकि पेशाब के ज़रात ख़त्म हो जाएं, उसके बाद मनी निकलती है इंसान की, जब फारिग होता है इंसान, तो ताकि वो मनी के जरासीम डैमेज ना हो। ये कुदरती अमल है भाई, इसमें आप परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कोशिश किया करें उन चीज़ों से ही अवॉइड करें जिससे आपको ड्रॉप्स निकलते हैं। नैनी राजपूत फिर कमेंट आया, थैंक यू सो मच भाई। इमरान अहमद, नफ्स का दानों का इलाज, अच्छा जी, दाने निकलते हैं तो भाई आप ये मक्खन लगाएं या बालाई वगैरह जो है वो इस पर लगाएं, ये इसकी मालिश करें, दाने वगैरह वैसे निकल आते हैं, वैसे कोई मसला नहीं है। अफजल साहब थैंक यू सो मच अफजल भाई। अच्छा जी, पटेल सर, जी ज़रूर, मैं बताऊंगा इंशाल्लाह, वीडियो बनाऊंगा इस टॉपिक पे भी। आसिफ नवाज़, माँ व्हाट इज़ दिस, बिलो जान आप अपना नंबर दें। भाईजान मैं बता चुका हूँ शुरू में। सर कोई दवाई बता दें। जैगम अली सर कौन सी दवाई बताऊँ भाई। अस्सलामुअलैकुम ज़हीर अमान साहब, भाई हैंड यूज़ जैसे नस्टीरा हो गया, तो भाई हैंड यूज़ करना छोड़ दो, अब ऑयल हैंड पर लगाकर आप ऑयल से मालिश करो ताकि आपका नफ्स की ग्रोथ हो, ठीक है। जैतून का तेल सबसे बेस्ट है। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, नेचुरल टाइमिंग, छोटा डोन भाईजान नेचुरल टाइमिंग, अब अगर आपकी एज कितनी है ये बता दें मुझे। अच्छा जी, पेशाब के कतरों का इलाज, जी मैं बता चुका हूँ भाईजान, जी ज़रूर। बाल सीधे करने का भी मैं बताऊंगा नुस्खा इंशाल्लाह। हड्डियों और जोड़ों के बारे में बताएं। अच्छा जी, हड्डियों और जोड़ों के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ कि ये भी कैल्शियम की कमी की वजह से आता है। ये हड्डियों और जोड़ों का दर्द ऑस्टियोपोरोसिस की वजह से होता है, हड्डियों के भुरभुरेपन की वजह से होता है, जो आजकल औरतों में ज़्यादा प्रॉब्लम पाई जाती है और मर्दों में भी अब काफ़ी ज़्यादा आम हो चुकी है। आप कोशिश करें कि दूध का इस्तेमाल कर लिया करें, खालिस, बिल्कुल खालिस दूध ना पिएं क्योंकि वो मैदे को ख़राब कर देता है, क्योंकि आजकल हमारा मैदा इस काबिल नहीं है कि हम उसको हमारा खालिस दूध को जज़ब कर ले। आप उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लें ताकि आपको वो आसानी के साथ हज़म हो जाए। तो दूध पिया करें ताकि आपको हड्डियों और जोड़ों की प्रॉब्लम ना हो। राना अहमद साहब जी, उर्दू समझ नहीं आ रही आपकी। शेख मलिक, हाउ टू इट बीर बहुटी, बीर बहुटी कैसे खाएं घून के साथ। भाई बीर बहुटी के नुस्खे हैं, आप डायरेक्ट, शेख मलिक साहब आप डायरेक्ट इसको मत खाइएगा, बहुत गर्म चीज़ है बीर बहुटी, आपको नहीं अंदाज़ा कि इसकी ये कितनी गर्म जड़ी बूटी है। ये कीड़ा होता है, सॉरी बेसिकली इसको, तो ये खुश्क हो जाता है, इसको खुश करके नुस्खा जात में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों आज की यही थी वीडियो, ये एक ट्रायल वीडियो के तौर पर मैंने बनाई। इंशाल्लाह कल भी इसी तरह आप लोगों की खिदमत में लाइव हाजिर होऊंगा, इस्लाम के जो आपके क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो दूंगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह आपको लाइव नुस्खे भी, मेरे पास बहुत सारी बुक्स हैं, मैं आपको बुक्स में लाइव नुस्खे, आसान और सादा नुस्खे बताऊँगा इंशाल्लाह, और आप लाइव स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन करें और अपने सवाल के जवाब का इंतज़ार करें, और फिर मैं इंशाल्लाह आपको वो लाइव नुस्खा जात जो है वो बताऊंगा, तो आप यूज़ करिएगा। आज तक इतना ही था, इतना ही काफ़ी है आज के लिए। तो मिलते हैं कल इसी तरह किसी अच्छी वीडियो के साथ, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।